जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन दिनों दाने की कमी न होने के कारण सब बहुत मजे में थे। इधर गर्मियां शुरू हो चुकी थी, इसी चक्कर में सभी पक्षियों के बच्चे बीमार होना शुरू हो गया। बच्चों के मामा पापा डॉक्टर तोताराम से इलाज करने के लिए जाते थे, इससे वह सब ठीक हो जाते हैं। कौवे का बच्चा भी बीमार हो गया था, बहुत चिंतित था। रे टोटके लगा लिए, जग्गू तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। कालू हमेशा तुम आलसी ही रहना, हमारे बच्चे के तुमको तो जरा भी परवाह नहीं है। मेरा बच्चा भी बीमार पड़ा है, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हो रहा? चलो तोताराम के पास लेकर जाओ। फिर से हो गए तेरा शुरू, जरा भी मुझे चैन नहीं मिलता। मेरा जग्गू को लेकर चलो जल्दी से डॉक्टर तोता के पास। डॉक्टर तोताराम देखिए, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से तो खा पी नहीं रहा है। प्लीज आप इसको चेक करें, इसे क्या हुआ है, इसे और दवाई दे ठीक हो जाए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, चेक तो मैं कर लूँगा। तुम ये बताओ, मेरी फीस लेकर आए हो या नहीं? बच्चों को तो मैं फीस के बगैर इलाज नहीं करता हूँ। अगर तुम फीस नहीं लाए हो तो इसे यहाँ से वापस ले जाओ। डॉक्टर तोताराम आप फिक्र ना करें, मुझे पता है कि आप बिना फीस के इलाज नहीं करते हो। देखो 2 अमरूद लेकर आया हूँ। हाँ ठीक है, आप आए ना लाइन पर तुम। अब मैं तुम्हारे बच्चे को चेकअप करता हूँ और अभी देता हूँ दवाई, कल तक ये ठीक हो जाएगा और भगत भी फिरेगी। यह को 2 सीसी एक सुबह पिलानी है। एक रात जग्गू की दवाई लेकर कालू कौवा वापस अपने घर आ जाता है। डॉक्टर तोताराम तो कुछ करता ही नहीं, बस नीली पीली दवाई देती रहती है। सारे पक्षियों से फीस भी लेता रहता है, सारे पक्षी उसके इज्जत भी बहुत करते हैं। इस हिसाब से तो मुझे भी डॉक्टर बन जाना चाहिए, मुझे भी भोजन नहीं ढूंढना पड़ेगा और यह सब मुझे भी इज्जत देगा। पापा ये प्लान कहाँ से बनाया? ये है डॉक्टर बनाएगा कौन? कालू कौवा दिमाग लगता है और सोचता है मुझे किसी से डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना होगा। उसे याद आता है पास वाले जंगल में डॉक्टर उल्लू रहता है, उसके बचपन का दोस्त है। मैं उल्लू के पास जाता हूँ, मेरे हुए बचपन का दोस्त है। मैं उसे बोलता हूँ 1-2 दिन में मुझे डॉक्टर सिखा दे, फिर मैं जंगल में आऊँगा और डॉक्टर बनकर सभी का इलाज करूँगा। मैं भी डॉक्टर बनूँगा। ये सोचकर कालू कौवा जंगल की ओर जाता है और सीधा वह उल्लू के पास जाता है। मेरा उल्लू दोस्त, तुमसे मुझे कुछ कहना है, तुम मुझे डॉक्टर बना दो, 2 दिन में सारा का सारा सिखा दो। डॉक्टर कैसे बनते हैं सारा चीज सीख कर मैं भी डॉक्टर बनेगा। मैं भी अपने जंगल में चला जाऊंगा और सारे पक्षियों का इलाज करूंगा। अरे कालू दोस्त, मेरे दोस्त, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो जंगल के सारे पक्षी डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता? पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में ये डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, पता है तुम्हें, कोई तो खुद पाती मेरे दिमाग में चलती ही रहती है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, पता है दोस्त, मेरे जंगल में एक तोताराम डॉक्टर है, वह कुछ भी नहीं करता है, डॉक्टर है, सारे पक्षी उसके पास जाता है, इलाज करता है, मुफ्त में दाना लेकर घर बैठे ही पैसा कमाता है, लोग ही तो उसका इतना इज्जत करता है और खाना लाकर भी देता है। नीली पीली सीसी देखकर क्या करता है? वह सब खूब मजे में रहता है। कालू भाई, मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिमाग में क्या खुरपती चल रही है। ये डॉक्टर बनना बहुत जोखिम बड़ा काम है, मुझे कौन सा हर चीज का डॉक्टर बनना है? बस तुम ये बता दो, पेट दर्द का और माथा दर्द का और पर कंट्रोल करना है। उल्लू उसकी तमाम बीमारियों और उसका इलाज का बता देता है, कैसे कैसे देता है। फिर कालू कौवा वापस अपने जंगल आ जाता है। कौवा पूरे जंगल में बैनर बनवा देता है और लगवा देता है। कौवा तो शैतान था ही और वह अपनी फीस कम रखी थी, उसने आप अपनी फीस एक ही अमरूद रखी थी, इसीलिए पक्षी तोताराम के पास जाने से ना गया और कौवे के पास गया। सभी पक्षी
कौवे के पास आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। कौवा डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देता है। तभी रानू चिड़िया भी इलाज करने के लिए कौवे के पास ही आता है। जैसे ही दवाई देता है और उसका बेटा ठीक हो जाता है, ये सभी देख डॉक्टर कालू के पास जाने लगता है। कौवा बहुत खुश होता है, वो कितनी आसानी से जंगल के पक्षियों को बेवकूफ़ बनाया। अब उसको भी भोजन लाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता था, सभी भोजन ला कर देते और इसका इलाज कर देते और उसका डॉक्टर को भी इज्जत देने लगे। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, मुझे भोजन के लिए कहीं भी मारना पड़ना नहीं पड़ता है। अब देखो भजन खुद सुबह खुद मेरे पास आ जाता है। अब तो मेरी पत्नी गौरी को भी यकीन आ गया है मैं कितना गया। एक दिन चल का भी बच्चा गर्मी के कारण बहुत बीमार हो गया था। चल उसे लेकर कालू के पास आता है। उन दिनों कालू अपना नाम बन चुका था। कालू देख मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, बीमार पड़ा है, ना ही कुछ खा पी रहा है। देख इसको और दवाई दे ताकि यह जल्दी ठीक हो जाए। आप फिक्र ना करो, चल दीदी महेश को पूरा चेकअप करता हूँ, फिर यह कल देखना कल तक कैसे उड़ता फिरेगी। कौवा चल का बेटा का चेकअप करता है। यह को मेडिकल ये भी खाना है। चल के बेटे का खास कोई बीमारी नहीं था, एक बाकी मरीजों के तरह एक आम दवाई दी थी। जैसे ही चिल का बच्चा दवाई खाता है वैसे ही मर जाता है। ये देखकर चल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह फौरन कौवे के पास पहुंच जाता है। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया है तो करता क्यों है। ये कहकर चल कालू कौवे को जोर से डंडा मारता है और वह वही मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो काम हमें नहीं आता है उसे हम